तो हम जंतर मंतर पे थे, उतने समय में देखा कि एक और नया आंदोलन का स्टेज सज रहा है। और अब जैसे ही यहाँ पर बैनर लगा तो हमने कहा पढ़ते हैं आर्थिक आधार आरक्षण आंदोलन। जो बात हमेशा से हम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कि आखिर जो आरक्षण है इसका भी आधार बदले। हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान चौधरी है। हमें अरमान चौधरी जी मिल गए जो बिहार से हैं और ये भी इसी बात पर बात कर रहे थे। तो क्यों ना जो कल ये एक आंदोलन शुरू होने वाला है इस पर बात करें। अरमान, क्या लगता है आपको कि वाकई में हमारे देश में आरक्षण का सिस्टम बदलना चाहिए? जी, बिकॉज ऐसा रहता है कि जिसको ज़रूरत होती है उसको नहीं मिल पाता है और जिसको नहीं होती है वो लेके चला जाता है। यही मेन कारण है। जैसे अब मेरे आ रहे हैं 80 नंबर, ठीक, अगला व्यक्ति ने 30-33 नंबर लेके आ रहा है, तो बहुत फ़र्क है। अब मैंने उतनी पढ़ाई करी और मेरा हक कोई और ले जा रहा है, तो उसके पर्पस पे ये आंदोलन 21 अगस्त 2026 को किया जाएगा। रेडी कल से ही स्टार्ट होने वाला है, बाकी आज इसका तैयार किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं या बिल्कुल ये राजनीति कोई पार्टियां नहीं है, कोई कहीं तक कोई नहीं है। बस हम अपना हक मांग रहे हैं। जो हम जितने भी भाई लोग हैं जो उनका हक नहीं मिल पाता है। अब देखो, संसार में सभी प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उसमें एक ही कहना है कि एक समान मतलब रखे इस चीज। हाँ, अगर स्थिति अगर है तो उस सिचुएशन में आप उसको सिस्टम को थोड़ा चेंज कर सकते हो। बाकी ये नहीं कि जो 5 साल से पढ़ रहा है और जो 1 साल बाद पढ़ रहा है तो उसमें बहुत अंतर होता है। 1 साल वाले को अगले दिन सीट मिल जाती है, जो 5 साल से पढ़ता हुआ आ रहा है उसको सीट नहीं मिलती। अरमान, आपको लगता है कि आप बिहार से हैं, मैं जम्मू से हूँ, हम दिल्ली में बात कर रहे हैं जंतर मंतर पे खड़े होकर, आपको लगता है कि जो आरक्षण का सही सिस्टम है, अब जैसे युवा आज कह रहा है कि सिर्फ 2 ही धर्म है, अमीर और गरीब, उसी में बांटा जाना चाहिए कि गरीब को मिले चाहे वो किसी भी धर्म का हो? जी, एक्चुअली यही मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, सिचुएशन और परिस्थिति को देख के आरक्षण देना चाहिए। अब किसी के पास ऑडी कार है वो भी आरक्षण लेना चाह रहा है, अब जिसके पास कुछ नहीं हो वो बेचारा उस चीज़ के लिए तरस रहा है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, चाहे किसी समाज वर्ग का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसका भी हो, क्योंकि हर कैटेगरी में हर एक प्रकार के लोग रहते हैं कि सबको अपनी अपनी नीड जरूरी है। आपको लगता है ये आंदोलन भी बड़ा देशव्यापी आंदोलन बन सकता है? ये बनेगा, क्योंकि कई दिग्गज लोग कल के दिन देखना आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। बाकी ये जितना आपको तो पता ही है, सोशल मीडिया चल रहा है, तो जो देखेगा वो जरूर आएगा। नीट के आंदोलन के बाद ना एक पेज बना था, आरक्षण हटाओ आंदोलन, एक है ना, वो एक पेज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। पीयूष मिश्रा करके शायद उसके थे, जो प्रयास है ना, जो फाउंडर थे। आपको लगता है वो भी इसी का हिस्सा है? वो आने वाले हैं, कल ही आएंगे। हाँ, उनके पेज पे डल चुका है। अभी मान के चलो उनके कम से कम नहीं तो 5.7 मिलियन फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे। सीजीपी जुड़ेगी इसके साथ? नहीं जुड़ेगी, बिकॉज उसका विचारधारा बहुत अलग है और इसका विचारधारा बहुत अलग है। सीजेपी नहीं जुड़ेगी इससे। नहीं, मगर एक चीज है कि आपको सीजीपी के आंदोलन को आप कैसे देखते थे? सीजेपी के आंदोलन को देखो, मैं आया था, मैं आपको बताऊं, वैसे कहना नहीं चाहिए, मैं एक श्रवण समाज से बिलोंग करता हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं। और यहाँ पे जब मैं आया था मैंने तिलक लगा रखा था, त्रिदंड में हमेशा तिलक लगा के रखता हूँ, चाहे मेरा प्रोफाइल चेक कर लेना, मैं आईडी आपको बता दूंगा बाद में। तो मैं जब यहाँ आया प्रोटेस्ट में देखा, मैंने बोला अच्छा ठीक है, सोनम वांगचुक जी थे, उनको देख के आया, क्योंकि आए दिन फीड पे आ रही थी वीडियो फोटो। तो मैं आया, मैंने देखा कि ऐसी बात है। तो एक आदमी क्या करता है, वो मेरे मुंह के आगे बोलता है सीजेपी जिंदाबाद, सीजेपी जिंदाबाद। उसने पी रखा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद ये तिलक देख के मेरे माथे पे चढ़ रहा है, तो मेरे को मजबूरन मेरे को तिलक मिटाना पड़ गया। इस माहौल में लोग सोच रहे हैं कि तिलक लगा के आया तो ये पक्का बीजेपी का होगा, पक्का आरएसएस का। भारत में अगर हम तिलक नहीं लगा सकते, चोटी नहीं रख सकते, तो फिर क्या है भाई? यही था जिसके कारण मैं बाहर निकल के अपना शांतिपूर्वक घर चला गया था, क्योंकि लोग बाग टारगेट कर रहे थे। अगर आप धर्म के प्रति बोल जाओगे तो बोलोगे बीजेपी से सपोर्टर है। और अब एक बात बताओ, मैं ब्राह्मण से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे ब्राह्मणवाद का नारा चल रहा है, नीट का प्रोटेस्ट का नारा चलना चाहिए। आप मुझे ये बता दो सर। वो तो नारा होना ही नहीं चाहिए, उसमें धर्म और जाति तो होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, मेरे बुआ के लड़के भी वहाँ पे कई डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो ये सब सुनेंगे
तो उनको कैसा लगेगा। अच्छा, एक और चीज है अरमान की प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक बात कही बहुत साफ तौर पे हाँ। कि जो दिमागी नक्सलिज्म है उसे खत्म करना होगा। आप मानते हैं इस बात को? मैं मानता हूँ, बिकॉज दिमागी क्योंकि नक्सलिज्म, आपने एक एग्जांपल दी उसी की। हाँ, दिमागी नक्सलिज्म इसलिए बोला, ये एक तो ना ये जो अभी जो चल रहा है ना, ये जैसे वैश्वीकरण जिसे कहते हैं, प्रतिस्पर्धा, कि छोटी छोटी चीज को लेके बतंगड़ बना दिया जा रहा है। उनका कहने का कोई दायित्व ऐसा नहीं था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, क्योंकि वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। उनके आगे पीछे कितने लोग होते होंगे, कितने विचारधारा वाले होते होंगे, कितना लिख के देते होंगे, तो उस कारण ही बोला, उन्हें किसी कारण ही बोला होगा। बाकी इतना मुझे आइडिया नहीं है कि हाँ भाई मैं कितना क्लियर बोल सकूं। मगर एक बात तो है कि आपको लगता है कि ये एक सही मुद्दा इस समय देश में है, आर्थिक आधार आरक्षण आंदोलन। आर्थिक आधार पे आप जब ये कर दोगे तो देश हमारा एक सिस्टम में आ जाएगा। ये एक मुद्दा बहुत अच्छा है। मैं बस यही कहूँगा, क्योंकि कल मैं भी इस आरक्षण में शामिल होऊंगा, क्योंकि आज देखता हूँ कि एक गवर्नमेंट जो अगर मतलब एक पोस्ट निकालती है, तो उसमें ये रहता है कि किसी ST SC OBC में 125 रुपया, और यही जर्नल में लिखा आता 850 और रुपया। जर्नल भी तो गरीब हो सकता है। जर्नल भी गरीब हो सकता है भाई। मैं इतना बड़ा मेरा घर द्वार नहीं है, बट मैं भी हूँ, मैं डेली चेक करता रहता हूँ सरकारी रिजल्ट पे, मगर मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? 850 डेली पे डेली में, मतलब फार्म बहुत निकलते हैं। ऐसी बात नहीं है ड्यूटी नहीं है, भारत में ड्यूटी बहुत है, बट वही है कि 850, 1000, 1500 ऐसे, और वही चीज अगले को देखते हैं 125 रुपए, तो वहां थोड़ा बहुत दुख होता है। तो कहीं ना कहीं जो हम बात हमेशा करते हैं, मेरा जो खास प्राइम शो होता है बियॉन्ड द हेडलाइन, दरअसल हेडलाइन के पीछे की सच्चाई यही है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर कोई पढ़ा लिखा युवक यही कह रहा है कि अब धर्म जाति से बाहर आएं और आर्थिक तौर पे आरक्षण हो, धर्म और जाति के नाम पे ना हो। दो ही धर्म हैं, गरीब और अमीर, और गरीब किसी भी धर्म का हो उसको जो हक मिलना चाहिए वो मिले। ये ना हो कि एक परिवार में कई सरकारी नौकरियां और एक परिवार में खाने के बिलाले। तो जंतर मंतर आकर हमने इस सच्चाई को जाना, क्योंकि यहीं से अब एक नए आंदोलन की शुरुआत हो रही है, वो है आर्थिक आरक्षण आंदोलन। मेरे पीछे ये डाइस सज चुकी है, 21 अगस्त से यहाँ आंदोलन शुरू होगा और अब देखना है कि भारत सरकार इसको कैसे लेती है। और दूसरी बात, जिस बात को प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्रचार से कहा था कि आखिर दिमागी नक्सलिज्म को हटाना होगा, कहीं ना कहीं उसे हटाने की भी देश का युवा बात कर रहा है और प्रधानमंत्री की बात को समझ रहा है। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज, जंतर मंतर, नई दिल्ली।